गाइस आज हम ऑगस्टन एज के बारे में पढ़ेंगे। तो देख सकते हैं कि ऑगस्टन एज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि एपिटैफ ऑगस्टन वाज फर्स्ट अप्लाई टू ड्राइडन बाय। तो जो हमारे ड्राइडन थे ना, उनको ऑगस्टन का एपिटैफ किसने कहा था? तो ये हमारे डॉक्टर जॉनसन ने कहा था। डॉक्टर जॉनसन ये वही वाले हैं, सैमुअल जॉनसन, ठीक है? बेन जॉनसन वाला मत कर देना। और जो 18th सेंचुरी है इन इंग्लिश लिटरेचर, इसको क्या कहते हैं? तो हमें पता है ये प्यूरिटनिज्म तो नहीं है, ना ही ये सेंटिमेंटलिज्म की एज है, ये एज ऑफ रीज़न है। फिर टर्म ऑगस्टन वाज फर्स्ट अप्लाइड टू स्कूल ऑफ पोइट्स। तो ये जो टर्म ऑगस्टन है ना, ये स्कूल ऑफ पोइट्स के लिए अप्लाई की गई थी, तो डॉक्टर जॉनसन ने इसे अप्लाई किया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कॉल्ड 18th सेंचुरी आर एडमायरेबल एंड इंडिस्पेंसिबल सेंचुरी? हाँ, तो एडमायरेबल भी और इंडिस्पेंसिबल 18th सेंचुरी भी कहा था। तो मैथ्यू आर्नोल्ड ने कहा था। क्या कहा था 18th सेंचुरी को? मैथ्यू आर्नोल्ड की हमें पता है फेमस बुक्स जैसे स्कॉलर जिप्सी, ठीक है? हाँ, ड्राइडन की काफ़ी सारी बुक्स हैं, ऑल फॉर लव। फिर पोप की हमें पता है काफ़ी सारी, जैसे कि विंडसर फॉरेस्ट। और सैमुअल जॉनसन की भी काफ़ी सारी हैं। तो ये मैथ्यू आर्नोल्ड ने कहा था 18th सेंचुरी को आर एडमायरेबल एंड इंडिस्पेंसिबल 18th सेंचुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु कॉल्ड द 18th सेंचुरी एज ऑफ प्रोज एंड रीजन? अब देखो, 18th सेंचुरी को बहुत सारी चीज़ें कही गई हैं, ठीक है? तो एज ऑफ रीजन एंड प्रोज किसने कहा था, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो ये मैथ्यू आर्नोल्ड ही हैं जिन्होंने ये कहा था, ठीक है? तो एडमायरेबल और इंडिस्पेंसिबल भी आर्नोल्ड ने कहा है, और एज ऑफ रीजन एंड प्रोज भी आर्नोल्ड ने कहा है। तो ठीक है, आपने याद रखना कि दोनों चीज़ें आर्नोल्ड ने कही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्राइडन फाउंड इंग्लिश पोइट्री ब्रिक एंड लेफ्ट इट मार्बल, ठीक है? तो इसका ये मतलब है कि ड्राइडन जो है ना, उसने जब पोइट्री स्टार्ट करी थी तो वो एक ब्रिक के फॉर्म में थी। फॉर एग्जांपल मान सकते हो, एक ईंट है और वो शेप होते होते मार्बल बना दिया उसने पोइट्री को। तो ये किसने कही थी स्टेटमेंट कि ड्राइडन ने एक पोइट्री को ईंट से मार्बल बना दिया? तो ये स्टेटमेंट कही है डॉक्टर जॉनसन, सैमुअल जॉनसन, ठीक है? तो अभी तक हमने सैमुअल जॉनसन के दो चीज़ें पढ़ी कि उन्होंने कहा कि ड्राइडन ने पोइट्री को ब्रिक से मार्बल बना दिया। सेकंड चीज़ हमने ये पढ़ी कि ऑगस्टन जो है ना, टर्म ऑगस्टन, वो सबसे पहले डॉक्टर जॉनसन ने बताई थी स्कूल ऑफ पोइट्स के बारे में, ठीक है? और डॉक्टर जॉनसन वही हैं जिन्होंने एपिटैफ ऑगस्टन अप्लाई किया था ड्राइडन के लिए। तो देखो, यहाँ पे ना दो बंदों की काफ़ी बातें हो रही है, एक जॉनसन और पोप। तो हमें पता होना चाहिए कि जो ऑगस्टिन एज थी ना, वो पोप और जॉनसन की ही थी। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो आपकी, वो पोप की एज थी 1700 से 1745, और एज ऑफ जॉनसन थी 1745 से 1798। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम ये पढ़ेंगे कि इफ पोप बी नॉट अ पोइट वेयर इज पोइट्री टू बी फाउंड? अगर पोप ही पोइट नहीं है तो पोइट्री है ही नहीं कहीं दुनिया में। जैसे हम कहते हैं ना, अगर सलमान खान या फिर कोई भी क्रिस्टियानो रोनाल्डो अपनी फील्ड में जो बड़े बड़े बंदे हैं, मतलब वो नहीं है तो ना तो फुटबॉल है ना बॉलीवुड है, काइंड ऑफ, ठीक है? तो अगर पोप नहीं है तो पोइट्री तो होगी ही नहीं, फिर है ही नहीं कहीं भी। तो ये डॉक्टर जॉनसन, देखो डॉक्टर जॉनसन कितनी चीज़ें कह रहे हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यू क्लासिकल एज इन इंग्लिश लिटरेचर फॉलोज द मॉडल ऑफ, ठीक है? तो जो न्यू क्लासिकल एज है ना इंग्लिश लिटरेचर में, तो वो किसका मॉडल फॉलो करती है? वो रोमन लिटरेचर का मॉडल फॉलो करती है, ठीक है? रोमन लिटरेचर का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द लाइफ ऑफ विच पोइट्स डिड डॉक्टर जॉनसन अप्लाई द टर्म मेटाफिजिकल ऑफ पोइट्स? तो ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि किस बंदे की लाइफ में, ठीक है, डॉक्टर जॉनसन ने ये टर्म अप्लाई की थी मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्स? हमें पता है ना मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्स, जिसमें जॉन डन वगैरह सारे हैं, काफ़ी सारे, ठीक है? तो इनमें से कौन सा बंदा है इन ऑप्शन में, मिल्टन, डन, काउली और ग्रे में, जिसके लाइफ में डॉक्टर जॉनसन ने ये टर्म अप्लाई करी थी? तो डोंट गेट इट रॉन्ग विद डन, ठीक है? इसका आंसर होगा काउली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जेम्स टू ascended द थ्रोन आफ्टर? तो जेम्स टू ने थ्रोन ascend किया था किसके बाद? चार्ल्स टू। तो हमें पता है कि सबसे पहले चार्ल्स वन आया था, फिर जेम्स वन आया था, ठीक है? फिर जेम्स टू आया था, फिर चार्ल्स टू लास्ट में आया था। फिर हु स्टार्टेड द जनरल टेटलर? तो टेटलर का आएगा तो आपने ना एडिशन करना है, आपने आंसर करना है स्टील। स्टील ने टेटलर शुरू किया है, ठीक है? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई शेल एंडेवर टू एनलाइटन मॉरलिटी विद विट एंड टू टेम्पर विट विद मॉरलिटी। मतलब इतनी सी स्टेटमेंट कहीं पे मेंशन होगी ना कि मॉरलिटी विद विट एंड विट विद मॉरलिटी, तो आपको बस एडिसन याद रखना है। एडिसन, थॉमस एडिसन याद है ना, वो बल्ब वाले? तो उनसे मिलता जुलता ट्रिक बना लो कि एडिसन बड़े विटी आदमी थे और उन्होंने काफ़ी मॉरलिटी लाई सोसाइटी में, ठीक है? तो बस ये एडिसन लिटरेचर वाले हैं, तो मॉरलिटी विद विट करके आएगा तो एडिशन कर देना है। फिर रेफरिंग टू वन ऑफ हिज नॉवेल्स जॉनथन स्विफ्ट सेड, गुड गॉड व्हाट अ जीनियस हैड व्हेन आई रोट दिस बुक?
अच्छा, हाँ, तो ये देखो सभी स्विफ्ट की नॉवेल्स हैं, ठीक है। टेल ऑफ टब, गुलिवर्स ट्रैवल, द बैटल ऑफ द बुक्स, कैडिनस एंड वेनिसा। तो जब स्विफ्ट मतलब बड़ा जीनियस था ना, मतलब जब वो पीक स्टेट पे था, तो वो रिमेंबर कर रहा है कि मतलब जब उसने टेल ऑफ टब लिखी थी ना, तब वो सबसे पीक पे था, ठीक है, बड़ा जीनियस था। तो बस ये वही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ लेटर टू पोप स्विफ्ट रोट, आई हार्टिली हेट एंड डिटेस्ट दैट एनिमल कॉल्ड मैन, दिस इज द सेंट्रल थीम ऑफ वन ऑफ हिज नॉवेल्स, विच इज इट। तो इस जो ये लेटर था ना, उसमें पोप ने स्विफ्ट को टारगेट किया था, ठीक है। पोप और स्विफ्ट की बनती नहीं थी, तो पोप ने स्विफ्ट को कहा था कि वो उसे हेट करता है, स्विफ्ट को, ठीक है। और उसे कहा था कि वो एनिमल, मतलब वो आदमी तो है पर वो फिर भी एक एनिमल है। तो ये कौन सी सेंट्रल थीम है ऑफ वन ऑफ हिज नॉवेल्स, ठीक है। तो किस बुक में ऐसा लिखा गया है स्विफ्ट की, तो ये गुलिवर्स ट्रैवल। सॉरी, मैंने थोड़ा सा गलत बता दिया, ये स्विफ्ट ने पोप के लिए कहा है, ठीक है। जो भी चीज़ें मैंने कही ना वाइस वर्सा कर दो, स्विफ्ट ने पोप के लिए कही है ये, और गुलिवर्स ट्रैवल में कही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु सेड द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैन काइंड इज मैन, तो ये किसने कहा था, तो ये पोप ने कहा था, ठीक है। तो प्रॉपर स्टडी ऑफ मैन काइंड, अगर आपको मैन काइंड की स्टडी करनी है ना, तो आपको मैन की स्टडी करनी पड़ेगी, तो ये पोप ने कहा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलियड एंड ओडिसी वर ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय, तो ये इलियड एंड ओडिसी हमें पता है काफ़ी फेमस है, तो ये किसने ट्रांसलेट किए थे, पोप ने किए थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डील्स विद द पॉपिश प्लॉट, ठीक है। इन चारों में से कौन सा ऐसा जो पॉपिश प्लॉट से डील करता है। तो एक है मैकफ्लेक्नो, एसियन मैन, अबुसलम एंड अचिटोफिल, ड्यूनसिएड, ठीक है। तो हमें पता है कि जो पॉपिश प्लॉट से डील करता है वो है एब्सलॉम एंड एचिटोफिल, और ये ड्राइडन ने लिखा है, ठीक है। इसके अलावा एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कि ड्यूनसिएड ने पोप ने ड्यूनसिएड लिखा है। फिर ड्राइडन ने मैकफ्लेक्नो लिखा हुआ है, पोप ने एस्सियन मैन लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट ट्रू विट इज वट ऑफ वॉज थॉट बट नेवर सो वेल एक्सप्रेस्ड, तो ये चीज़ किसने लिखी है कि ट्रू विट इज वट ऑफ वॉज थॉट बट नेवर, हाँ, जो ट्रू विट होती है ना, होती तो बड़ी सही चीज़ है पर उसको हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो ये पोप ने लिखी हुई है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉमस राइमर वॉज, थॉमस राइमर क्या है, तो थॉमस राइमर एक क्रिटिक हैं, ठीक है, याद रखना है अपने, थॉमस राइमर एक क्रिटिक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट रिटन बाय पोप, तो हमें पता है कि गुड नेचर्ड मैन जो है ये गोल्ड स्मिथ ने लिखी है। उसके अलावा हमें पता है विंडसर फॉरेस्ट पोप ने लिखी है, पिस्टल टू अर्बथ नॉट ये भी पोप ने लिखी है, टू लॉर्ड बाथरस्ट ये भी पोप ने लिखी है। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट वर्क ऑफ डॉक्टर जॉनसन, तो द सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड ये डॉक्टर जॉनसन का वर्क नहीं है। उसके अलावा जो बचते हैं, रेसलस, द रैम्बलर, प्रिंसेस ऑफ एब्जीनिया, ये सभी डॉक्टर जॉनसन के वर्क हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन जोसेफ एंड्रयूज फील्डिंग पैराडाइजेज, तो जोसेफ एंड्रयूज जो है ना, हेनरी फील्डिंग की एक वर्क है, तो उसमें इसने किसको पैराडाइज किया, तो रिकार्ड्स एंड पैमेला। रिकार्ड्स एंड पैमेला हमें पता है कि वो लेटर्स की फॉर्म में लिखी गई है और वो एपिसोलेटरी नॉवल है, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। रिगार्डसन की जो पैमेला है वो एपिसोलेटरी नॉवल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द फोर व्हील्स ऑफ द वैन, हाँ, तो ये एक वो है, ठीक है, एक टर्म है कि फोर व्हील्स ऑफ वैन, एक वैन होती है ना उसके चार पहिए, तो ऑफ द इंग्लिश नॉवल, ठीक है। ये चारों बंदे बड़े फेमस थे, तो इनमें से ना फील्डिंग है उस फोर व्हील्स में, हाँ, स्मॉलेट भी है और स्टर्न भी है, पर वॉल्टर स्कॉट नहीं है, ठीक है। वॉल्टर स्कॉट ये तक ना उस वैन के व्हील्स में नहीं आता है। स्मॉलेट आता है, हाँ आता है, फील्डिंग आता है, स्टर्न आता है, हाँ। तो इसकी थोड़ी बहुत ट्रिक मैंने ऐसी बनाई है कि वैन जो है ना वो फील्ड पे चलती है, तो फील्डिंग हो गया, और वैन स्मॉल होती है, और बस स्टर्न की तो आप देख लेना।